एपिसोड में हमने देखा था कि जुनमुजी को यांग की एनर्जी मिल जाती है, जो एनर्जी उसे उसी मिस्टीरियस पैलेस के अंदर से मिली थी, जिस पैलेस ने उसे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था। लेकिन जुनमुजी को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये पावर किस तरह की है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसलिए वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही उसका एक दोस्त जिसका नाम गोंगजी था, वो उससे कहता है मैं जुए में अपनी होने वाली वाइफ अपने सारे के सारे पैसे हार चुका हूँ और उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पर बुलाया है, अगर तुम वहाँ जाकर उन्हें हरा देते हो तो वो सारी की सारी चीजें मुझे वापस कर देंगे। इसलिए जुनमुजी ना चाहते हुए भी इसके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुनमुजी और गोंगजी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें आसपास सारी चीजें एकदम वीरान दिखाई देती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर बाजार था और इसके अंदर काफी सारे लोग थे, लेकिन एक ही सेकंड के अंदर वो सारे के सारे लोग कहीं अचानक से गायब हो गए होते हैं। ये देखकर तो वो दोनों भी हैरान कि अरे अचानक से सारे के सारे लोग यहाँ से कैसे गायब हो गए, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि आसपास काफी सारे गुंडे बदमाश लोग मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ही पूरा का पूरा बाजार खाली हो चुका था और अब उन लोगों को जुनमुजी और गोंगजी बाजार में मिल गए होते हैं। इसलिए वो प्लान बनाने लगते हैं कि हम सब मिलकर इन दोनों के ऊपर ही अटैक करते हुए इनकी सारी की सारी चीजें लूट लेंगे। तभी वहाँ पर शियाओ नाम की एक लड़की आ जाती है और वो वहाँ पर आते साथ ही जुनमुजी और गोंगजी से कहती है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोबारा से पिछली बार की तरह यहाँ पर गड़बड़ी करने के लिए आए हो, लेकिन देख लेना मैं पिछली बार की तरह तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं करने दूंगी। ये सुनकर जुनमुजी भी हैरान था कि आखिर ये लड़की है कौन और ये किस बारे में बात कर रही है। तब शिया उसे अपना कार्ड दिखाती है, जिसके अंदर उसने वो सारे क्राइम लिख के रखे थे जो कि जुनमुजी ने किए हुए थे, और उसके अंदर पहला क्राइम यही होता है कि कुछ दिनों पहले उसने उसे ही परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे परेशान नहीं कर पाया था। ये देखकर गोंगजी जो होता है जुनमुजी से कहता है क्या तुम इस लड़की को नहीं जानते, ये एक रिपोर्टर की तरह है, ये सारे क्राइम को लेकर किंग के पास जाकर इसकी शिकायत करती है और उन्हें सजा भी दी जाती है, इसलिए तुम्हें इससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर तो जुनमुजी भी हैरान रहता है कि मैंने तो इस लड़की को परेशान किया ही नहीं, हो सकता है कि जिसकी ये बॉडी है उसने परेशान किया होगा और उल्टा मैं उसकी जगह पर उसके बॉडी के अंदर होने की वजह से मैं यहाँ पर फंस गया। जिसके बाद वो चुपचाप से गोंगजी के साथ वहाँ से जाने लगता है। शियाओ जब उससे कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, तुम लोग जहाँ पर भी जा रहे हो, तो जुनमुजी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है देख लेना मैं तुम लोगों के बारे में गलत गलत क्राइम लिख दूंगी और सारे लोग मेरी बात पे भरोसा तो करते ही हैं। ये सुनकर जुनमुजी उसे एक पेन दे देता है और उससे कहता है चलो आराम से लिखो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये देखकर शियाओ जो होती है उन दोनों के ऊपर बीच से मारते हुए उन्हें वहीं पर स्टॉप कर देती है। इस वजह से वो दोनों वहाँ से हिल भी नहीं पाते, क्योंकि शियाओ ने उनके सारे के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पे अटैक किया था, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी वहाँ पर जाम हो गई होती है। तब जुनमुजी शियाओ से कहता है क्या तुम मेरे बारे में गलत क्राइम लिखना चाहती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तभी तो मेरे बारे में इतना सोचती हो और चारों तरफ मेरे ही आसपास घूमते रहती हो। जो सुनकर तो शियाओ को भी गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहती है क्या कहा तुमने, मैं कब से तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेने लग गई, मैं तो बस इस शहर के अंदर क्राइम को कम करना चाहती हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है। तभी उसे सामने एक किलर दिखाई देता है जो कि वहीं पर छुपा हुआ था, इसलिए वो उसे मारना शुरू कर देती है और उस किलर को तो देखकर जुनमुजी और गोंगजी जो होते हैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सारे के सारे किलर वहाँ पर आने लगते हैं और जो सभी को वहाँ पर घेर लेते हैं, लेकिन शियाओ जो होती है उन सभी गुंडे बदमाशों को मार मार कर वहाँ से दूर फेंके जा रही थी। कोई भी उसके सामने ठीक तरह से टिक भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर तो जुनमुजी भी हैरान था कि शियाओ के पास तो काफी सारी पावर है, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे तो किसी से भी फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा यही सभी के ऊपर फाइट करते हुए उन्हें वहाँ से भगा देगी और मुझे अच्छा खासा आराम मिल जाएगा, इसलिए मुझे इसे अपने साथ रह लेना चाहिए। लेकिन तब सारे के सारे लोग, जब शियाओ का ध्यान एक बदमाश के ऊपर होता है तो बाकी सारे लोग जुनमुजी को घेर लेते हैं, इसलिए अब जुनमुजी को वहाँ पर अपनी यिंग और यांग की पावर को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सारे के सारे लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो सारे लोग एक साथ जुनमुजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जुनमुजी तो उनसे कहीं गुना ज्यादा फास्ट होते हुए उन सभी के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि वो तो उसके अटैक को समझ तक नहीं पा रहे होते हैं और जुनमुजी बड़ी ही आसानी के साथ एक एक करते हुए सारे लोगों को वहाँ से उठा उठा कर दूर फेंके जा रहा था, क्योंकि उसकी यिंग और यांग की पावर काफी ज्यादा थी। वो एक ही किसी को घसीट के पंच मारता तो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इस वजह से देखते ही देखते जुनमुजी ने काफी सारे लोगों को वहाँ पर ठिकाने लगा दिया था और कोई भी उसके सामने ठीक तरह से टिक ही नहीं पा रहा होता है। कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जुनमुजी तो रुकने ही नहीं वाला था और वो कोई भी मिलकर उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं दे पाते हैं। जिसके बाद जुनमुजी सभी को उठा उठाकर दूर पटके जा रहा होता है और अब किसी के अंदर दोबारा हिम्मत नहीं बची थी कि वो जुनमुजी के ऊपर फिर से अटैक कर सके। तभी शियाओ के ऊपर एक बदमाश जो होता है अटैक करने वाला होता है, इसलिए गोंगजी वहाँ पर जाता है, लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो उसी गुंडे के ऊपर गिर जाता है जो शियाओ को परेशान करने वाला था, इसलिए वो गुंडा वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर तो शियाओ जुनमुजी भी हैरान थे कि अरे वाह, गोंगजी ने तो कमाल कर दिया यहाँ पर। जिसके बाद
बाद वो सभी वहाँ से जुआ खेलने के लिए निकल जाते हैं ताकि जुनमोजी जो भी गोंगजी ने हारा है उसे वापस ले सके। लेकिन जैसे वो सभी आगे बढ़ते हैं वहाँ पर उन सभी के सभी गुंडों का लीडर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो सभी इससे कैसे फाइट करेंगे। ये देखकर जुनमोजी शियाओ का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से भगाने लगता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। तब इस चीज को देखकर शियाओ खुद में कह रही होती है इस जुनमोजी ने जो कहा था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ तो शायद हो सकता है ये बात सच हो, क्योंकि जुनमोजी मेरा कितना ख्याल रखता है। तभी वहाँ पर वो सारे के सारे बदमाश लोग एक साथ आ जाते हैं और उन सभी को घेर लेते हैं। ये देखकर जुनमोजी सभी से कहता है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सभी को संभाल लूंगा। लेकिन शियाओ जो होती है वो उससे कहती है तुमने मुझे बचाकर मेरा ट्रस्ट जीत लिया है, अब तो मुझे यहाँ पर अपने साथी को बुलाना होगा। मैं उसे एक बार यहाँ पर क्या बुला लूं, वो 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे लोगों की यहाँ पर खेल खत्म कर देगा और आज से तुम लोग मेरे दोस्त बन चुके हो और दोस्तों को बचाना तो अपना हक होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर सीटी बजाते हुए अपने साथी को बुला लेती है और उसका साथी कोई और नहीं बल्कि एक बिल्ली होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और वो आते साथ ही ऐसा अटैक उन सारे के सारे बदमाशों पे करता है कि वो सारे के सारे बदमाश 1 सेकंड के अंदर वहीं पर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस बिल्ली के अंदर थंडर की पावर थी। अपने थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को बिजली का झटका देते हुए वहीं पे मार गिराता है, जिस वजह से जुनमोजी और बाकी आसानी के साथ बच जाते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से जुआ खेलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बदमाश जिन लोगों ने गोंगजी का सारा कुछ जीत लिया था वो वहीं पर खड़े होते हैं जुनमोजी का इंतजार करते हुए कि कब जुनमोजी यहाँ पर आए और हम उससे भी हरा दें। तब उन्हें देखकर गोंगजी जुनमोजी से कहता है ये लोग वही हैं जिन लोगों ने मेरा सारा कुछ छीन लिया, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ पर हराना होगा। जिसपे जुनमोजी भी मान जाता है। तब वो दोनों बदमाश वहाँ पर इस जुए में खेलने के लिए जितने भी रूल होते हैं उन सभी की एक लिस्ट दिखाते हैं जिसके अंदर कैसे कैसे इस खेल को खेला जाएगा वो सारी चीजें लिखी होती है। और यहाँ पर ये भी लिखा होता है कि ये गेम 5 राउंड का होगा, जो भी 3 राउंड जीत जाएगा वो इस खेल को जीत जाएगा। उसके बाद वो सभी वहाँ से जुए की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो जुनमोजी और गोंगजी को शराब देने वाला होता है तो वो लड़की उसके अंदर कुछ मिला देती है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग उन दोनों बदमाश से मिले हुए हैं और सभी मिलकर यहाँ पर जुनमोजी को बस हराना चाहते हैं। लेकिन जुनमोजी इतना बेवकूफ नहीं था, वो जैसे ही शराब को उठाता है उसके अंदर उसे कुछ चीज मिला हुआ दिखाई दे जाता है। इसलिए वो सभी से कहता है मुझे ये शराब नहीं चाहिए, मुझे एक पूरी बॉटल चाहिए, उसके अंदर से मैं खुद ही निकाल लूंगा। ये सुनकर तो वो दोनों बदमाश भी हैरान थे कि उनका प्लान तो यहाँ पर फेल होने वाला है। लेकिन तब दूसरा बदमाश अपने साथी से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने एक पूरी की पूरी बॉटल के अंदर ही वो चीज मिला दी है, जिस वजह से जुनमोजी को चक्कर आने लगेंगे और वो ठीक तरह से यहाँ पर खेल भी नहीं पाएगा और आसानी के साथ हम उसे हरा सकते हैं। इसलिए जुनमोजी बोतल के अंदर से निकाल कर उस शराब को वहाँ पर पी जाता है। लेकिन तब भी उसने उसे नहीं पिया था, बस नाटक का वो ऐसा दिखा रहा होता है कि उसने वहाँ पे वो शराब पी ली है। ये देखकर तो वो दोनों बदमाश काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा पहला पड़ाव तो पास हो गया, अब हम आसानी के साथ जुनमोजी को हरा सकते हैं। जिसके बाद शिया इस पूरे के पूरे राउंड की कमेंटेटर बन जाती है, साथ ही वो यहाँ की रेफरी भी रहेगी और कोई भी चीटिंग करेगा वो उसके बारे में सभी को बताएगी। तब दोनों बदमाश में से एक बदमाश जुनमोजी से कहता है क्या तुम जानते हो यहाँ पर मैच खेलने का पहला राउंड जो होता है उसमें एडमिशन फीस लगती है और वो एडमिशन फीस है 1000 सोने के सिक्के, इसलिए तुम्हें पहले वो पे करने होंगे, उसके बाद ही ये राउंड शुरू किया जा सकता है। अगर तुम्हें उसे नहीं पे करना है तो ठीक है, तुम्हारे बदले हम ही एडमिशन फीस पे कर देंगे, क्योंकि 1000 सोने के सिक्के इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है। ये सुनकर जुनमोजी उससे कहता है क्या कहा, सिर्फ 1000 सोने के सिक्के, वो भी एडमिशन फीस, ये तो बहुत ज्यादा कम है। मैं यहाँ की एडमिशन फीस ही 5 लाख सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ का राउंड शुरू करने वाला हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों बदमाश भी हैरान थे। वो जुनमोजी से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमने जो भी अपना प्राइस लगाया है वो सभी डबल कर देंगे। जिस पर जुनमोजी उससे कहता है मुझे प्राइस डबल नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि जो भी गोंगजी हारा है वो सभी उसे वापस मिल जाए। ये सुनकर वो दोनों बदमाश भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। लेकिन तब जुनमोजी उन सभी से कहता है हाल फिलहाल तो मेरे पास 5 लाख सोने के सिक्के क्या 5 चांदी के सिक्के भी नहीं है। ये सुनकर वो दोनों बदमाश जो होते हैं वो जुनमोजी से कहते हैं क्या तुम हमें पागल समझते हो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तुम यहाँ पर हमसे मैच खेलने के लिए आए। लेकिन तब जुनमोजी ने शांत करवाते हुए कहता है क्या तुम लोग नहीं जानते कि प्रिंसेस रीमू से मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं इस राउंड में उसे ही दाव पर लगाना चाहता हूँ। उसकी कीमत तो कम से कम 1 मिलियन सोने के सिक्के होगी ही, जिसमें से आधा तुम एडमिशन फीस ले लेना और आधा तुम गोंगजी ने जो हारा है उसके ऊपर दाव लगा देना। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सारी की सारी चीजें मुझे वापस देनी होगी। ये सुनकर शिया जो होती है वो जुनमोजी से कह रही होती है कौन से ख्यालों में तुम गुम हो, तुम्हारी कब एंगेजमेंट हुई प्रिंसेस रीमू के साथ। लेकिन जुनमोजी से शांत करवाते हुए कहता है बस तुम मेरे पर भरोसा रखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाटक कर रहा हूँ ताकि मैं गोंगजी को उसकी हारी हुई सारी चीजें वापस कर सकूं। इसलिए शिया वहाँ पर शांत हो जाती है। तब प्रिंसेस रीमू की वजह से वो सारे लोग भी इस राउंड को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पहला राउंड शुरू कर दिया जाता है और ये 5 राउंड में से जो भी 3 राउंड जीतेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन जैसे ये राउंड शुरू होता है वो लड़कियां जो होती है जो उन बदमाश लोगों के साथ है वो सभी जुनमोजी के पास जितने भी नंबर का कार्ड होता है उसे उतने ज्यादा फ्रूट खिलाना शुरू कर देती है ताकि सारे लोगों को ये
ये पता चल सके कि अभी जिनमुजी के पास जो कार्ड है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस वजह से जिनमुजी पहला राउंड तो बहुत ही आसानी के साथ हार जाता है। जिसके बाद दूसरा राउंड खेला जाता है। दूसरे राउंड में भी वो लड़कियां वहाँ पर चीटिंग करना शुरू कर देती है। अब वो इशारे से अपने दोनों बदमाश साथियों को बता रही होती है कि जिनमुजी अभी कौन सी चाल चलने वाला है। इसलिए जिनमुजी दूसरा राउंड भी हार जाता है और अब सारी उम्मीदें तीसरे राउंड पे लगी हुई थी। लेकिन चीटिंग की वजह से जिनमुजी ये तीसरा राउंड भी हार जाता है, जिस वजह से वो ये मैच हार चुका था। लेकिन तब जिनमुजी सभी से कहता है मैंने 5 लाख एडमिशन फीस ही दी है, इस वजह से मैं इस राउंड को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ और अब 5 नहीं बल्कि 7 राउंड खेले जाएंगे, जिसमें से जो भी 4 जीतेगा वो जीत जाएगा। ये सुनकर वो दोनों बदमाश भी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही 3 जीत चुके थे और उन्हें अगले 4 में से सिर्फ एक ही जीतना है। और जब ये राउंड होता है तो वो बदमाश लोग अपने डाइस में से पूरे 6 के 6 नंबर ले आते हैं और इसे बीट करना तो बिल्कुल नामुमकिन था जिनमुजी के लिए। लेकिन तब जिनमुजी ऐसा डाइस वहाँ पर फेंकता है कि सारे के सारे डाइस बिल्कुल खड़े होते हैं, जिस वजह से ऊपर की तरफ उसके सारे के सारे नंबर दिखाई दे रहे थे। ये देखकर जिनमुजी बाकी सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं तो ये राउंड जीत गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ सिर्फ 6 नहीं बल्कि सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ये देखकर तो बदमाश लोग भी हैरान थे कि आखिर जिनमुजी ने ऐसा डाइस कैसे फेंका कि सारे डाइस खड़े हैं एकदम। इसके बाद यहाँ पर 5वां राउंड शुरू किया जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और 100 सब्सक्राइब के लिए आपका धन्यवाद।